अगला जो आर्टिकल है ये सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया ने चला रखा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इवन यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था इस पे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इनकेस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। लोकेशन बेस्ड आया था बेशक, पर क्वेश्चन पूछ लिया इससे। तो एक 1.0 है एंड 2.0 को अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। पहले हमने क्या किया, 1.0 के अंदर फैसिलिटीज बनाई कि हम पहले लोकेशंस डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कहाँ पे असेंबली हुआ करेगी। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं आज के टाइम पे ये हार्ट की तरह एक्ट करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल जो रेडार होते हैं ना आपके पास, रेडार के अंदर भी क्या चीज लगी होती है, सेमीकंडक्टर्स ही लगे होते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो एयरक्राफ्ट को मैन्यूवरिंग करनी होती है, एकदम से एयरक्राफ्ट ऊपर को जाते हैं फाइटर जेट्स, तो दोबारा से नीचे को आ जाते हैं। मैन्यूवरिंग वहां पे आपको दिखी कि एकदम से ऊपर गए देन एकदम से शार्प डिक्लाइन मूवमेंट पे आ जाते हैं। वहां पे कौन एक्चुअल में वर्क कर रहा है, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी अंदर वर्क कर रही है। उस टेक्नोलॉजी में वो जो मैन्यूवरिंग थी उसके लिए डाटा स्टोरेज भी आपको एक्टिव चाहिए होगी। तो वहां पे जितना बढ़िया क्वालिटी का आप सेमीकंडक्टर यूज करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है आज के टाइम पर, आपके फोन है, आपके लैपटॉप्स है, टेलीविजन स्क्रीन आ गई, सब कुछ आप इंक्लूड कर लीजिए। वहां पे क्या यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर। एंड यहां से हमें क्या दिखता है कि जो सेमीकंडक्टर है आने वाले टाइम में इसके ऊपर डिपेंडेंसी और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इसी वजह से इंडिया ने बोला कि हमें इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रेडी करना पड़ेगा। एंड जो भी नए पेपर्स आएंगे, यूपीएससी का तो मेंस आना ही आने वाला है, बाकी आपके हिमाचल का पेपर अभी निकल के आएगा, तो ध्यान रखना सेमीकंडक्टर के ऊपर सवाल बन सकता है मेंस के अंदर, ठीक है, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे जो ये सेमीकंडक्टर का इंफ्रा है और इसकी प्रोडक्शन है ये इंडिया के अंदर प्रमोट करी जा रही है। तो वहां पे वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की ही बात कर रहा होगा। तो 1.0 मतलब हमने पहले बिल्डिंग रेडी करी। अब 2.0 जब आएगा तो उस बिल्डिंग के अंदर हम फर्दर क्या क्या काम करने वाले हैं वो 2.0 के अंदर रहने वाले हैं। जैसे आपने घर को रेडी करा, पहले बाहर से बनाते हो ना बिल्डिंग, ऐसे थोड़ी होता कि पहले फर्नीचर लगा देते हैं कि इसके बेस पे हम घर बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। पहले आप फाउंडेशन सेट करते हो, अपने घर की बिल्डिंग को रेडी करते हो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो दरवाजे कैसे लगने हैं। जब सारा इंफ्रा रेडी हो गया उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि पेंट कौन सा करवाना है। पेंट के चलते मतलब जो भी पेंट करवाया आपने उसके हिसाब से आप फर्नीचर परचेज करना शुरू करते हो। तो अब फर्नीचर की बारी है, जो इंडिया सेमीकंडक्टर 2.2 है। इंफ्रा रेडी है, वो जो 12 लोकेशन इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स के लिए डिसाइड करी गई थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान से सुन लेना इसको, थोड़ा सा लंबा है आर्टिकल बट स्टिल इंपॉर्टेंट। अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने और बजट का आउटले सुनो, यहाँ पे 1,27,500 करोड़ रुपया इतना पैसा लगाया जाएगा टू डेवलप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इंडिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए इतना बड़ा आउटले इंडिया के अंदर लगाया गया है। और बाकी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसको बोल देते हैं, हार्ट भी बोल देते हैं, ब्रेन भी बोल देते हैं। ब्रेन एंड हार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो सेमीकंडक्टर चिप्स के ही ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डाटा को वो कितना बेटर प्रोसेस कर पाएगा, जैसे एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लो, एक साइड फोन रख लो, फोन के अंदर आपको स्टोरेज वगैरह करनी है तो वहां पे वो ग्रीन कलर के जो चिप्स दिखते हैं कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का रोल आया। एयरक्राफ्ट में वो मैन्यूवरिंग करनी है, तभी तो गैलियम नाइट्राइड ये टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर डीआरडीओ ने इतना फोकस क्यों करा, ताकि एयरक्राफ्ट के अंदर बेटर मैन्यूवरिंग हो सके, जो डाटा वगैरह की स्टोरेज है वो और ज्यादा बढ़िया तरीके से हो सके। तो यहाँ पे हमें गैलियम नाइट्राइड दिख रहा है। कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, एक सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, SiC,
सिलिकॉन कार्बाइड, एंड एक और है दैट इज गैलियम आर्सेनाइड भी होता है, इंडियम के साथ भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले जो पाइनियर स्टेज हमारी शुरू होती है सेमीकंडक्टर्स की, वो सिलिकॉन से ही शुरू होती है। सिलिकॉन का एक फायदा हो जाता है कि एक तो ये अबंडेंटली प्रेजेंट है, हर जगह पे आपको लगभग मिल जाता है, और ज्यादा महंगा भी नहीं होता इससे रिलेटेड काम। पर अगर टेक्नोलॉजिकल फीचर देखें तो आप एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हमें ज्यादा बेटर चाहिए, तो ज्यादा बेटर के बाद हम गए टुवर्ड गैलियम आर्सेनाइड कि हमें थोड़ा और चाहिए कि जो डेटा है वो और बेटर तरीके से स्टोर हो सके और बढ़िया से प्रोसेस हो सके। टाइम बीतता गया, अब हमें और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो अब कहाँ पे आ चुके हैं, गैलियम नाइट्राइड की तरफ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अकेला सिलिकॉन का यूज करती टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर, तो उसको सिंगल बेसिस पे हम देख रहे थे, मतलब एक ही एलिमेंट वहां पे यूज करा गया। ये वाली जो टाइप्स होती हैं इनको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ और भी एलिमेंट्स इसमें रहेंगे, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन भी दिख रहा है पर प्लस क्या ऐड कर दिया, कार्बाइड भी ऐड कर दिया, तो ये कंपाउंड फॉर्म आती है। वैसे ही सेमीकंडक्टर को बनाते टाइम कई बार आपको अलग अलग फंक्शनल यूनिट भी चाहिए। जैसे मैं टर्म्स बता देती हूँ, आपने सिर्फ सुनी भी होंगी तब भी चल जाएगा। फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि एक ही सेमीकंडक्टर आपको मैन्यूवरिंग का फीचर भी दे रहा है, कंटेंट को स्टोर करने का फीचर भी दे रहा है, प्रोसेसिंग का भी फीचर दे रहा है। अब आप चाहते हो कि जब मेरा सेमीकंडक्टर फंक्शन करे, वो डेटा को अगर प्रोसेस कर रहा है तो वो लाइट एमिट करे, तो आप अलग से क्या ऐड करोगे उसमें, लाइट एमिटिंग डायोड्स ऐड कर दोगे। अब उसके अंदर फर्दर ट्रांजिस्टर्स भी ऐड कर सकते हो। ये पीएनपी के पास हम जा रहे हैं थोड़ा, तो इसको हमने नहीं करना है, बस मेरे को आपको एक टाइप बतानी है कि सेमीकंडक्टर के अंदर भी छोटी छोटी सिंगल यूनिट्स लगी होती हैं जो इंडिविजुअली फंक्शनल यूनिट की तरह एक्ट कर रही हैं। जैसे एलईडी है, एलईडी का काम सिर्फ क्या आया कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क मुझे असाइन करा गया था कि इस टाइम पे आपने लाइट एमिट करनी है, ग्रीन आ गई, रेड आ गई, येलो कलर की लाइट आ गई, तो वो क्या कर रहा है, एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है जब कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क यहाँ पे कंडक्ट हुआ। जैसे यहाँ पे जब डाटा की प्रोसेसिंग चल रही थी, अगर लोड पड़ रहा है मेरे सिस्टम पे तो रेड कलर ये पॉपअप कर दे, तो इसने एक ही काम करा, इसने ना स्टोरेज करी ना प्रोसेसिंग करी, इसने जस्ट क्या किया, इंडिकेट किया कि अभी बर्डन पड़ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर रेड कलर के जरिए। इन फंक्शनल यूनिट्स को ही क्या बोल दिया जाता है, डिस्क्रीट यूनिट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी सेमीकंडक्टर के केस में बहुत बार यूज होती हैं, तो ये जस्ट मैंने आपको क्लासिफाई कर दी कि कैसे कैसे टर्म्स आती हैं। सिंगल होगी तब तो एक ही एलिमेंट की आप बात करोगे, गैलियम की बात करोगे, जिनका यूज नहीं होता क्योंकि आपको वेफरिंग करनी पड़ती है। अब मैंने बोल दिया वेफर, अब ये जो वेफर होते हैं ये क्या होते हैं, आपने वो चॉकलेट खाई है एक, क्या वेफर ही बोलते थे उसको भी, तो वेफर में क्या होता था, ऊपर दो दो क्रंची से बिस्किट होते थे, बीच में चॉकलेट रखी होती थी। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि दो तरह के मटेरियल यूज हुए हैं, टॉप एंड बॉटम सेम है, बीच में जो लेयरिंग है वो डिफरेंट है। सेम जैसे आलू टिक्की होती है, दो बर्गर रख दिए, बीच में टिक्की आपने रख दी, तो ऊपर और नीचे वो दोनों सेम है, एंड बीच में आपने क्या कर दी, डोपिंग कर दी, कोई दूसरी चीज ऐड कर दी, वो जो स्ट्रक्चर आपके पास निकल के आया उसी को क्या बोल दिया गया, वेफर। तो ये वेफर होता है, ये क्या बन रहा है, अमलगमेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। मतलब कौन से टाइप की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपाउंड वालों की ही बात कर रहे हैं कि यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उनका मिक्सचर आपको दिखेगा, ताकि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो हाई क्वालिटी का डेवलप हो सके। तो आगे ये टर्म्स आएंगी, अब मैंने आपको बेस बता दिया कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या क्या रहेगा, आगे देख लेते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया, ये अप्रूव हो चुका है। तो अप्रूवल अगर मिल गया है तो मेंस के लिए आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हिमाचल का भी पेपर पेंडिंग है प्री का, तो उसमें भी कोई क्वेश्चन सेमीकंडक्टर ओरिएंटेड बन सकता है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंडिया के ही अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बिल्ड करना, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है। अभी जब आप लोकेशन भी देखोगे ना, वहां पे इंडिया की कंपनीज भी आएंगी, प्लस कोलैबोरेशन आपको ताइवान, साउथ कोरिया, इनके साथ भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू ही करा है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। बाकी इंडिया की जो पोजीशन है सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में, अगर उसमें लेके आना है, क्योंकि हम चाहते हैं सेमीकंडक्टर भी रेजिलियंट तरीके से फ्लो करे थ्रू आउट वर्ल्ड, तो उसमें हमें पहले अपना इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये टर्म आप बहुत ज्यादा सुनते हो अब, रेजिलियंस, कि हमें पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके बेसिस पे अपनी चेन रेजिलियंट बनानी पड़ेगी कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। हमेशा परचेजर की तरह थोड़ी एक्ट करेंगे, प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को ही प्रमोट करना है। आज के टाइम पे वही जीतेगा। देखो पहले क्या था, फाइट हुआ करती थी जमीन के पीछे, टेरिटोरियल, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो वहां सारे जमीन के पीछे लड़ रहे होंगे, लड़कियों से शादियां भी करेंगे इसी पीछे की जमीन आएगी हमारे पास, तो जमीन एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर था। फिर
उन्होंने क्या किया कि अपने वेपन्स को अपग्रेड करना शुरू करा। जैसे आप मेडिवल में जैसे एंटर करोगे ना, एंशियंट में भी आगे होंगे वेपन्स थोड़े बहुत, टीपू सुल्तान वगैरह का नाम पढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी एडिशन होगी। पर मेडिवल इंडिया के बाद आप देखोगे एक टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन आएगी कि आपको जमीन तो चाहिए पर आपके पास अब आप क्या आ चुका है, वेपन। वैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया में देखोगे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट और आएंगे, पर अभी किसके पास पावर का इन्फ्लुएंस रहेगा, अंग्रेजों के पास। देन आप 1947 में आ जाओगे, मतलब आजाद हो जाओगे, उसके बाद अपना टाइम पीरियड चलेगा, फाइट चलेगी वेपन्स के लिए, फाइट चलेगी टेरिटरीज के लिए, ये कॉन्टिन्यूड है। पर अब देखेंगे हम कि ग्रोथ अगर अपनी इंडस्ट्री की करनी है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, फ्यूल। तो फ्यूल हमें अब चाहिए होगा, तो फ्यूल जब चाहिए होगा तो पैसा देना पड़ेगा बाहर। कितना बढ़िया होता कि अपने पास फ्यूल के रिजर्व्स होते, तो हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़ता, फिर हम बेच रहे होते, पर अभी खरीदना पड़ता है। फिर आने वाला टाइम और आगे गया, टेक्निकल अगर शिफ्ट देखोगे सप्लाई चेन्स के ऊपर आगे, कि जिसके पास इमर्जिंग टेक सबसे ज्यादा होगी, जिसके अंदर हैकिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी, डेटा सेंटर्स बड़ी अवेलेबल होंगे, वही कहीं ना कहीं लीड करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में अगर आना है तो आपके पास वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें सप्लाई कर दे कोई और कंट्री। अगर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर एवर, तो हो सकता है सप्लाई को कंट्रोल कर ले बैकएंड पे कि हम नहीं बेचते, ये तो बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, इनको नहीं देनी है। और जब हमने अपना पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्टिंग करा था, तो मैक्सिमम कंट्री ने क्या किया, हमें यूरेनियम की सप्लाई करना बंद कर दिया था। क्यों किया कि एक डेवलपिंग कंट्री ने क्या किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चेक कर लिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि इकोसिस्टम बनाना पड़ता है अपनी कंट्री के अंदर, ताकि ये जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी हमारी किसी और कंट्री के ऊपर होती है उसको रिड्यूस करा जा सके। नाउ 6 पिलर्स जो यूनियन कैबिनेट ने मेंशन करे सेमिकॉन 2.0 के अंदर, जस्ट हेडिंग पे फोकस करना है आपको। वही जैसे मैंने आपसे घर बनवाया अभी कि फाउंडेशन रखोगे पहले, फिर आप उसके देखोगे कि किस टाइप के मुझे दरवाजे लगाने हैं, किस टाइप की खिड़कियां लगानी है, देन उसके बाद आप जाके फर्नीचर को ऐड करोगे। वैसे ही सेमीकंडक्टर को अज्यूम करो, आप एक टेक्नोलॉजी बनाने वाले हो जिसको बाद में कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो पहले बनानी पड़ेगी ना। तो पहला फोकस आता है डिजाइन, किस टाइप का डिजाइन मुझे सेमीकंडक्टर के लिए स्ट्रक्चर करना है। फोन के अंदर अगर यूज करनी है तो छोटा होना चाहिए साइज, कोई बड़ा इक्विपमेंट है मेरे पास, एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, थोड़ी सी बड़ी चिप भी चल जाएगी। तो डिजाइन पे फोकस किया जाएगा। जो चिप्स होंगी उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होंगे, आईपीज भी इंक्लूड करे जाएंगे। क्यों इंक्लूड करे, ताकि कोई पायरेसी ना कर सके, हमारा डिजाइन चोरी ना कर सके। चिप का डिजाइन रहेगा एंड किस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो पहला फोकस कहां पे करा, ओवरऑल डिजाइन के ऊपर। उसके बाद मशीन्स एंड मटेरियल, अब डिजाइन तो आपने कर ही ली है, अब उसको बनाने के लिए आपको मशीन एंड मटेरियल भी रिक्वायर्ड रहेंगे। तो यहाँ पे R&D के ऊपर अब फोकस किया जाएगा। एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकदम से तो नहीं हो पाएगी, पहले आपको बेट डालनी पड़ेगी ताकि प्राइवेट कंपनीज और एक्टिव रहें, गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें। तो मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप इतनी चिप्स प्रोड्यूस कर दो, इतने डिजाइन बना के दे दो, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती चलेगी। तो इससे क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज को एक श्योरिटी हो जाती है कि चलो मेरी पॉकेट मनी तो आ ही रही है कॉन्टिन्यूटी में। तो पहले इंसेंटिवाइजेशन भी करनी पड़ती है। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स आ गई, जिनसे हम क्या बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स को, मटेरियल, केमिकल एंड गैसेस। अगर बनाना ये मटेरियल तो चाहिए, जैसे हमने एक टर्म देखी वेफर, अब वो चिपकाने भी तो पड़ेंगे। वो तो चलो चॉकलेट का एग्जाम्पल था, चॉकलेट के जरिए वो चिपक गया आराम से। यहाँ सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो वो डोपिंग, एचिंग वगैरह जब आप करवाते हो, डोपिंग मतलब 2 एलिमेंट्स आपने मिक्स कर दिए, ऊपर एंड नीचे सेम वाले थे, बीच में एक इंटीग्रेट करा हुआ है। एचिंग जब बोल दिया जाता है तो केमिकल की हेल्प से जब आप डोपिंग प्रोसेस को कर रहे हो तो केमिकल्स का रोल आ जाता है इन केस ऑफ एचिंग। एचिंग की स्पेलिंग देख लेना, ETCHING। बाकी प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग पे हम फोकस करेंगे। प्रिसीजन की बात, एक छोटा सा आप चिप बनाओगे तो प्रिसीजन तो चाहिए वहां पे आपको। देन उसके बाद आपने क्या किया, डिजाइन बना लिया, उस डिजाइन को आपने पहले पेपर पे बनाया, आजकल कंप्यूटर सिस्टम पे बना देते हैं। नंबर 2, आपने वो मशीन एंड मटेरियल इकट्ठा करा, जिसके लिए, जो किसके लिए चाहिए, वो एक्चुअल में चिप बनाने के लिए चाहिए। देन फैब्रिकेशन पे आप फोकस करेंगे। फैब्रिकेशन का मतलब है आपने डिजाइन बनाया, डिजाइन को पहले बनाया, फिर आप उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिखाएंगे कि आइडिया कैसे वर्क करने वाला है। देन फाइनली आप क्या करोगे, मास स्केल के ऊपर असेंबली करोगे उन सेमीकंडक्टर्स की। डिजाइन तो हो ही चुका था, अब असेंबली करनी है, यूज करना है, एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे। तो मोर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, इसमें सिलिकॉन फैब्रिकेशंस भी रहेंगी, सिलिकॉन बेस्ड रहेगा, मेन इंग्रेडिएंट इज सिलिकॉन। आगे बोला कंपाउंड सेमीकंडक्टर, 2 एग्जांपल फटाफट से कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का। सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड एंड गैलियम आर्सेनाइड। वेरी गुड। तो अब आपको क्या पता लग गया कि कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट्स आपने मिक्स कर दिए हुए हैं। एंड देन डिस्क्रीट कंपोनेंट फैब, एग्जांपल दो, 1-2 डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं।
एलईडीज आ गए, देन आपके डायोड्स आ जाएंगे और भी मल्टीपल, पीएन एनपी उन पे हम नहीं जा रहे, ट्रांजिस्टर्स आ गए, रेक्टिफायर्स आ जाएंगे, जो भी फिजिक्स में टर्म्स पढ़ते हो आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर, वो सारी आ जाएंगी यहाँ पे। तो डिस्क्रीट मतलब जो सिंगल कंपोनेंट की तरह एक्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर ने सारा काम करा डाटा को स्टोर करने का, प्रोसेस करने का, पर मैं चाहती थी कि जब प्रोसेसिंग लोड बढ़ जाए मेरे सिस्टम पे, वो रेड कलर की लाइट को पॉपअप कर दे। वो किसने कर दिया? एलईडी ने कर दिया। ये जस्ट एक लेमन सा एग्जाम्पल था, यहाँ टेक्निकली जब जाएंगे तो ये और ज्यादा डिफरेंट आ जाएगा। डिस्प्ले फैब्रिकेशंस आ जाएंगी। देन इसके बाद जो फर्स्ट सिलिकॉन फैब्रिकेशन है उसको कमीशन करने की बात करिए बाय 2028 कि एक्चुअल में फिर वो फंक्शनल हो जाएगा। नाउ एटीएमपी और ओसेट इंडस्ट्री। एटीएमपी ये असेंबली है, टेस्टिंग है, मार्किंग है एंड पैकेजिंग है। सबसे पहले तो आपने असेंबल करा जो भी मटेरियल बनाया हुआ था, टेस्टिंग करी कि क्या ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर पा रहे हैं, देन मार्किंग करी, उसके ऊपर लोगो भी तो लगाना पड़ेगा कि हमने बनाया इसको, देन उसके बाद पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद एक्सपोर्ट करा जाएगा या विद इन इंडिया चलेगा पहले, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट चलेगा। ओसेट, ओसेट का मतलब होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ये लोकेशंस के नाम भी देखोगे आगे चल के, नाम आएंगे कौन कौन सी लोकेशन पे ये बेस्ड है जहां से आउटसोर्सिंग करी जाएगी इन सारे सेमीकंडक्टर्स की। और इससे क्या होगा, ग्लोबल पैकेजिंग कंपनीज जो होंगी वो भी अट्रैक्ट होंगी कहीं ना कहीं। तो पहला फोकस डिजाइन के ऊपर था, नंबर 2 फोकस आपका मटेरियल के ऊपर था, R&D पे आपने काम किया, तीसरा फोकस आपका फैब्रिकेशन के ऊपर था। अब आपने क्या करा है, फैब्रिकेशन कर ली है सारी, आप श्योर अपनी प्रोडक्ट को लेके, अब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग का काम आ गया, मतलब उससे आगे का एक स्टेप। एंड 5th स्टेप आएगा फिर से R&D। अब आप चाहते हो कि जो मेरे पास नोड्स हैं वो छोटे साइज की हो, 28 to 110 नैनोमीटर। जैसे पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम आए, बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे, एक पूरा कमरा उसमें यूटिलाइज हो जाता था। सुपर कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रही जो हम आमतौर पे अभी यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला कि कंप्यूटर का साइज ना रिड्यूस करना है एंड सीपीयू की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाना है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो ब्रेन होता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो सीपीयू का साइज रिड्यूस करा गया और जो उससे हीट निकलती थी तो उसमें वो कूलिंग और हीटिंग चेंबर्स लगाए गए। हमने क्या देखा, टेक्नोलॉजी तो हमने एफिशिएंट बनाई पर उसका साइज क्या किया, रिड्यूस। तो यहाँ पे हम रिड्यूस वाली जो सेमीकंडक्टर चिप्स होंगी उनके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज भी आएंगी, यानी कि जो विदेश है, गुजरात में आप जाओगे, एक लोकेशन आती है गुजरात में सनंद, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का ही इकोसिस्टम सेटअप करने की ट्राई करी गई है। डिफरेंट कंपनीज आएगी, केन्स करके है और भी मल्टीपल कंपनीज हैं इसके आसपास के एरिया में, ताकि सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस करा जा सके। तो मतलब डोमेस्टिक कंपनीज भी एंड इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फॉरेन कंट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल लिथोग्राफी मुझे करनी है तो नीदरलैंड सबसे बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे, तो मैं नीदरलैंड के साथ वैसे भी रिलेशन अच्छे हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि हमें ना अपने आईपी बचाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बचाने के लिए हम चाहते हैं आप हमारा लोगो इस तरह से डिजाइन करो। पहले हम सीखेंगे उन चीजों को, फिर उसके बाद तो खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल R&D सेंटर्स भी रहेंगे। लास्ट आता है टैलेंट डेवलपमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको टैलेंट तो चाहिए होगा जिसको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सारे जो पीछे स्टेप देखे आपने वो कैसे फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर की जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। इसके ऊपर ना एक दिन बढ़िया एडिटोरियल भी आया था कि एक तरफ तो हम बात करते हैं बार बार स्किलिंग की, कि स्किल होनी चाहिए ताकि इनोवेटिव आइडियाज आए और उसको हमारा जो यूथ है वो इंप्लीमेंट कर सके। एक एडिटोरियल आता है जो क्रिटिसाइज करता है कि जो हमारी जेंजी है आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट से सबसे ज्यादा सफर कर रही है। ग्रेजुएशन एक जरिया बन गया है कि हम सिर्फ एलिजिबल रहे हर चीज के लिए, पर बाद में क्या वैसी आउटकम निकल के आ पा रही है। उसके बाद एक फोकस बना वीबीजी राम जी को जोड़ के, उसमें क्या बोला कि अभी भी मनरेगा के बाद अभी भी हम क्या दिए जा रहे हैं, एक वेज प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लेके आ रहे हैं बार बार, उसमें पैसा भी ठीक ठाक लग रहा है, शायद वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब स्किल क्या ही अपग्रेड होगी वीबीजी राम जी के अंदर, वो तो ये है कि आपको एक तसल्ली के लिए पैसे प्रोवाइड कर दिए। तो ये क्रिटिसाइज भी करा गया वीबीजी राम जी के साथ लिंक करके कि स्किलिंग तो हुई नहीं, आपने 1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड कर दिया, डेली वेज अर्निंग, और उसमें भी क्या रहेगा कि बस पॉज पीरियड भी आएंगे, उसमें आप कोई और काम ढूंढ लेना। तो स्किलिंग के ऊपर तो काम नहीं हुआ। तो सेमीकंडक्टर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। बहुत से इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपनी बीटेक वगैरह कंप्लीट करी होती है, पर बाद में देखते हैं वो डिमांड किस चीज की है। आने वाला टाइम तो है सेमीकंडक्टर का, अगर ये इकोसिस्टम बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होता है, पर वो क्या करते हैं अपना जो स्ट्रीम है उसको स्विच कर लेते हैं कि आईटी के अंदर जाना पड़ेगा, सीएससी के अंदर जाना पड़ेगा। पर जैसे मेरी सिस्टर है उसने भी सेमीकंडक्टर में ही करा है, मैंने उसको रोक के रखा है, नहीं तो इसी में ही लगी रहे, मतलब आगे चल के R&D बहुत सारे निकल के आएंगे इस पे प्रोजेक्ट्स। तो ठीक है, मतलब आपको रुकना भी पड़ेगा क्योंकि अभी पाइनियर स्टेज पे ही है, अभी ये इंफ्रा सेटअप होगा। तो ये सारी चीजें हमें अपने यूथ के अंदर भी दिखती हैं, पैटर्न शिफ्टिंग भी दिखती है। एक और चीज उसमें बोली गई, जो हमारा यूथ है वो पढ़ाई के ऊपर एक बार फोकस करता है, जो मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ वो एडिटोरियल में बाद में आ जाता है। मैंने बोला है ना तुम्हें कि एक बार ही सीरियस होकर प्रिपेयर कर लो,
ताकि 2 साल के अंदर तुम मतलब अपना क्वालिफाई करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर पैटर्न शिफ्टिंग आनी शुरू हो जाती है कि अब नहीं, बड़ा टाइम हो गया और बहुत ज्यादा टाइम हमने दे दिया। फिर आने वाले टाइम में आप देखते हो थोड़े से हमारे वर्क फोर्स के अंदर सिनारियो चेंज होने लगते हैं, आपको उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं लगती है, अब आपको लगता है कुछ और कर लेते हैं। होता क्या है उससे, एक तो आपकी फाइनेंशियल ड्रेनिंग बहुत हो जाती है, नए नए कोर्सेज आप बार बार करेंगे, टाइम वेस्टेज की बात है। जब प्रेपरेशन कर रहे हो 2 साल में सीरियस होके करो, ताकि थर्ड ईयर तो लास्ट हो कि ये डन है, इसके बाद नहीं। तो टाइम बचाना है अपना, बार बार एडिटोरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि जब एडिटोरियल वाले बोलेंगे तब जाके हम सुनेंगे। वो पहले जो बोला होता है आपको, वो कुछ सोच के बोला होता है, तो ठीक से प्रिपेयर करो, टाइम पास के लिए नहीं करना है, ठीक है। एंड सेकंड, अब आ जाओ टैलेंट डेवलपमेंट में ही, चिप डिजाइन, ईडीए, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। जैसे मैंने शुरू में बोला कि पहले पेपर पे था, अब ये सारा ऑटोमेटाइज हो चुका है। आज के टाइम पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों का यूज कर रहे हो फॉर डिजाइन स्ट्रक्चरिंग। क्लीन रूम ऑपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जब भी आप बनाएंगे, धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए वहां पे, इस तरह से क्रिएशन करी जाती है। जब आप उन लैब्स के अंदर जाते हो ना, तो आपको प्रॉपर कवर्स दिए जाते हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाते हैं कि वहां पे गंदगी नहीं आनी चाहिए, वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं होते। तो यहाँ पे क्लीन रूम ऑपरेशन, अल्ट्रा कूल एंड अल्ट्रा क्लीन कंडीशन के अंदर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होते हैं। एंड फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर भी काम करने के लिए हमें अपना टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा। अभी के लिए 315 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं एंड 68,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेनिंग में चल रहे हैं, मतलब ये अंडर गोइंग प्रोसेस है। तो मतलब हमने क्या देखा, चिप का पहले आइडिया है कि किस तरह का चिप हमें स्ट्रक्चर करना है, डिजाइन पे आपने फोकस किया। देन सर्किट डिजाइनिंग रहेगी, किस सर्किट के अंदर उसको प्लेस करना है, तो उसके बेसिस पे उसका साइज डिसाइड करा जाएगा। साइमुलेशन जैसे आजकल पायलट्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो एक स्क्रीन पे ही देखते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। तो साइमुलेशन का मतलब होता है कि क्या ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी जिसे आप बोलते हो। एंड फिर वेरिफिकेशन होगी कि अगर साइमुलेशन में ठीक वर्क कर गया, तो मतलब ये प्रैक्टिकली जब हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये ठीक से वर्क कर जाएगा। फिर फिजिकल लेआउट, कैसी स्ट्रक्चरिंग रहेगी, एंड फाइनली फैब्रिकेशन, जो कि सेमीकंडक्टर फैब लैब्स के अंदर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, लर्न करने वाला कुछ नहीं था, पहले आपने उसको बनाया, फिर उसके लिए इंफ्रा रेडी करा, फिर आपने अपने आइडिया को टेस्ट करा कि जो मैंने डिजाइन करा था क्या ये वर्क करेगा, फिर आपने लार्ज स्केल पे उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो ये 6 पिलर हैं जो आपको सेमीकॉन 2.0 के अंदर रिक्वायर्ड रहेंगे। नाउ प्रोग्रेस क्या क्या हुई है सेमीकॉन 1.0 के अंदर, जो कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 था। तो 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अप्रूव करा गया है, जिसमें से एक पे सवाल पूछ लिया था यूपीएससी ने। और इन्वेस्टमेंट कितनी रही, लगभग 1.64 लाख करोड़ ऑफ रुपीज। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये देखो, ये 12 हो जाएंगे, 9, 10, 11, 12। पर ये जो 12 हैं, इनको आप 4 स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक तो सिलिकॉन फैब्रिकेशन के लिए रहेगी यूनिट, लोकेशन मैं बता रही हूँ अभी, 12 की 12 देखोगे आप। एंड दूसरा आएगा सिलिकॉन कार्बाइड, एग्जाम्पल किसका आ गया, ये कंपाउंड का, गुड, ये कंपाउंड का आएगा। जब 2 की बात करी, सिलिकॉन SI और कार्बाइड इज C। फिर आगे लिखा है गैलियम नाइट्राइड माइक्रो एलईडी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कंपाउंड की भी बात कर रहे हो आप, प्लस डिस्क्रीट जो यूनिट्स है उनकी भी बात कर रहे हो, डिस्प्ले फैब्रिकेशन इसी में आएगा। एंड 9 जो होंगी वो पैकेजिंग के ऊपर काम करेंगी। ATMP क्या क्या था, असेंबली था, टेस्टिंग था, मार्केटिंग था एंड पैकेजिंग था। OSET क्या था, आउटसोर्स के ऊपर फोकस करा था, A से असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट्स। तो ये डरना नहीं है इनसे, वही है जो आपने पीछे पिलर्स देखे, उन्हीं के ऊपर फोकस किया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो गुजरात बेस्ड सनंद रीजन, यार प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसकी, सनंद ही है वैसे तो, पर ये गुजरात में एक सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए 3 लोकेशन डिसाइड करी गई हैं, जहां एक लोकेशन डिसाइड करी गई है जहां पे 3 मेजर कंपनीज आएगी, माइक्रॉन है, केन्स है, सीजी सेमी है। माइक्रॉन, केन्स एंड सीजी सेमी, ये तीनों कंपनीज आपको गुजरात में ही मिलेंगी। एक क्लस्टर बना दिया कि आप सारे डेवलपमेंट करो, किन किन चीजों पे, आप फैब्रिकेशन पे काम करो, उससे भी पहले जो भी R&D रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर, आप उसके ऊपर काम करो। तो एक ही जगह पे क्या किया, सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रेडी करने का ट्राई करा गया, डन। तो 9 पैकेजिंग की यूनिट्स, एक गैलियम नाइट्राइड पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो ये गैलियम नाइट्राइड का सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। सबसे एफिशिएंट अगर आपको देखनी है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वो कौन सी आएगी, गैलियम नाइट्राइड। अभी ये ब्रेक थ्रू किसने तोड़ा था, DRDO। तो DRDO इस ब्रेक थ्रू को अचीव कर पाया है, फ्रांस वगैरह के पास ऑलरेडी है, उन्होंने मना कर दी थी हम नहीं सिखाते, तो DRDO ने बोला हम खुद सीखते, तो खुद सीख लिया, फिर अब गैलियम नाइट्राइड बना लिया, जिसको GAN भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। बाकी सिलिकॉन कार्बाइड, ये तो पुराने वाला है, सिलिकॉन हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, इजीली अवेलेबल, अबंडेंट है, और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती कंपेयर टू जो बाकी के एलिमेंट्स यूज करे जाते हैं। तो इसी वजह से सिलिकॉन के ऊपर तो सारी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं। एंड अकेला सिलिकॉन फैब्रिकेशन, इसके ऊपर भी सिलिकॉन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट, डिजाइन इकोसिस्टम, अभी के लिए 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए गए हैं।
105 स्टार्टअप भी चल रहे हैं और ईडीए के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। मतलब आजकल आप सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू ही डिजाइन कर लेते हो, तो उसके ऊपर ये काम भी कर रहे हैं। नाउ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे ये सेमीकंडक्टर यूज रहेंगे, तो ज्यादा सोचना नहीं है, ये सारी एप्लीकेशन है। आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट भी आपको डेटा भेजती है, तो वो प्रोसेस भी होना है, स्टोर भी होना है, तो वहां पे भी क्या लगेंगे, सेमीकंडक्टर। ड्रोन्स आगे, ड्रोन के अंदर भी रडार्स ऐड करे गए होते हैं, उसके अंदर भी क्या लगेगा, दैट इज सेमीकंडक्टर। सर्वेलियंस कैमरास, कैमरा भी क्या करते हैं, बोलते हैं ना कितनी स्टोरेज रहेगी 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वहां पे भी यूटिलाइजेशन है सेमीकंडक्टर की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये तो इतने दूर से काम कर रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप यहाँ पे बैठे हो, आज पीजी का एसी बंद करना भूल गए थे, आपके मोबाइल फोन के ही अंदर एक रिमोट बना होगा, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें भी आपको क्या चाहिए होगा, सेमीकंडक्टर। एलईडी ड्राइवर्स, ये भी आ गए यहाँ पे। एआई सिस्टम, टेलीकॉम इक्विपमेंट, स्मार्ट मीटर्स, एवरीथिंग। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज के टाइम पे आप आसपास के एरियाज में देख पा रहे हो, हर जगह पे किस चीज की यूटिलाइजेशन है, सेमीकंडक्टर की। एंड इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप करने की क्या जरूरत है, जो कि मेन सेंट्रिक रहेगा। तो नंबर 1, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। आज के टाइम पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा डेवलप नेशंस के ऊपर है कि हमें वो सेमीकंडक्टर की सप्लाई कर दे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना लेंगे, पर उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसकी भी नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि ये अपनी कंट्री के अंदर बने, हमारी जो डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, वो रिड्यूस हो जाए यहाँ से। आफ्टर दैट नेशनल सिक्योरिटी, अगर इंडिजिनस चिप होगी तो देखो इसने डाटा को स्टोर करा, इसने डाटा को प्रोसेस करा। सोचो किसी और ने हमें ये सेमीकंडक्टर की चिप दी थी, वो तो चेंज भी कर सकता है, मैनिपुलेशन भी कर सकता है कि जो भी डाटा इसके अंदर स्टोर हो मेरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आता रहे, पायरेसी के केसेस आ सकते हैं। तो बोला कि इंडिजिनस चिप्स के ऊपर हम काम करेंगे। एक होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर मैल फंक्शनिंग हुई, एक होता है हार्डवेयर में ही ऐसे टेक्निकल चेंजेस कर दिए गए थे कि मैनिपुलेशन करी जा सकती है। इसको बोलते हैं हार्डवेयर ट्रोजन्स, कि जो इंफ्रा है, जो आपने चिप को रेडी करा, उसी के अंदर ऐसे चेंजेस ऐड कर दिए, कोई चीज ऐड कर दी गई हार्डवेयर की फॉर्म में। हार्डवेयर मतलब जिसको आप फिजिकली टच कर पा रहे हो, सॉफ्टवेयर जो इंटरनली वर्क कर रही है चीजें कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑल के अंदर। तो हार्डवेयर ट्रोजन मतलब उसको हैक करने के लिए या उसके अंदर चीजें ऐसी ऐड कर दी कि जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर हो वो मेरे पास आता रहे। देन सप्लाई चेन मैनिपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेमीकंडक्टर आप परचेज तो कर लोगे फॉरेन कंट्री से, पर क्या पता उसका मूड ही चेंज हो जाए, ये तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इंडिया वाले, हमको नहीं देना है सेमीकंडक्टर ने, तो ये सप्लाई चेन यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो सकती है। आफ्टर दैट डिफेंस हो गया, इसरो। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आप देखते हो कि हमें सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। देन इसके बाद इसरो, विक्रम 32 आपने सेमीकंडक्टर चिप देखी थी जो हमने खुद डेवलप करी थी। तो इसरो यानी कि स्पेस टेक की बात हो रही है। स्पेस टेक के अंदर कितनी ज्यादा सिक्योर रखनी पड़ सकती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें किलर सैटेलाइट्स पे भी आना है। किलर सैटेलाइट्स को ही क्या बोलते हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो मिलिट्री सैटेलाइट, जैसे यूएस ने हमें मना कर दिया था एक टाइम पे, हम नहीं देते डाटा, तो हम भी नहीं देना चाहते। तो अगर सेमीकंडक्टर उन्हीं कंट्री से आएगा तो उनके पास तो वैसे डाटा अवेलेबल रहेगा। तो ये सेक्टर हमें सिक्योर करने हैं। टेलीकम्युनिकेशन आ गया, पावर ग्रिड्स आ गए, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे नोट करो, पावर ग्रिड्स का अलग से मेंशन करा गया है। पावर सेक्टर का भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है नेशनल सिक्योरिटी में। जब चाइना को 4 जो कंपनीज हैं चाइना बेस्ड, उनकी सब्सिडरी इंडिया के अंदर है, उनको बिडिंग में अलाउ कर दिया, वो क्रिटिसाइज क्यों हुआ था? पावर सेक्टर, अगर इसकी आप पता है कि कैसे वो इंफ्रा बना हुआ है, कल को अटैक करना है, उनको सब पता है कि कहां से इंफॉर्मेशन कैसे लीक होएगी, कैसे हमने अटैक करना है, तो पावर ग्रिड्स को भी सेंसिटिव एरियाज के अंदर काउंट करा जाता है। तो सेमीकंडक्टर तो हर ही फील्ड के अंदर यूज हो रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, अब खरीद रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट ये बढ़ता जाएगा, तो इसको भी तो लोअर करना पड़ेगा। हमें घाटा थोड़ी चाहिए, सब चाहते हैं ना मुनाफा हो। तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब खाते में से पैसे बस जा रहे हैं, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको घटाना है। घटेगा कब? जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स को कम करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होगी, मेड इन इंडिया, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अब ईवी पे तो जाना है, पर अभी सेमीकंडक्टर खरीदने पड़ रहे हैं, और उतनी परचेजिंग अभी इंडिया के अंदर वैसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है ईवीज के रिस्पेक्ट में, जैसे बाकी कंट्रीज में हो गया, चाइना वगैरह, यूएस में आप देखेंगे। तो ईवीज अगर सपोर्ट करने हैं तो उसमें भी क्या चाहिए आपको, दोबारा से सेमीकंडक्टर चाहिए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आगे, 5G 6G एआई मॉडल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड एरोस्पेस। मेडिकल डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का क्या यूसेज रहेगा? ठीक है, ये मशीन्स आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आज के टाइम पे वेरी गुड, रोबोटिक सर्जरी। इतने दूर से आपने सर्जरी कंडक्ट करनी है, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डॉक्टर और पेशेंट होंगे। पेशेंट सोचो 200 किलोमीटर दूर है, एंड सर्जरी आपको वहां से परफॉर्म करनी है। लेटेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है सर्जरी के टाइम पे, एक एक सेकंड का फर्क पड़ता है। लेटेंसी मतलब आपने वहां से रोबोटिक आर्म को मूव करा, वो वहां पे कब जाके मूव हुई, वो डाटा डिसाइड करेगा। एंड डाटा को प्रोसेस किसने करा? सेमीकंडक्टर। तो मेडिकल डिवाइसेस में भी आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर्स का यूज हो रहा है। तो मतलब
मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इंडिया में। इसी वजह से 2.0 को इतने जल्दी अप्रूवल मिल गया। बाकी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, आज के टाइम पे एक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप आ चुकी है, जिसके बाद सबसे ज्यादा इमर्जिंग टेक होंगी वही कहीं ना कहीं लीडर की तरह एक्ट करेगा। तो 20% जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट है इंडिया के अंदर यूथ है। 371 मिलियन की पॉपुलेशन है जो सिर्फ युवा में काउंट होती है। एज ग्रुप आप लगभग 15 से लेके 35 के आसपास तक का ले सकते हो, जो कहीं ना कहीं युवा में हम काउंट कर रहे हैं। जेनजी भी आगे, थोड़े बहुत मिलेनियल्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो पर दिक्कत वहीं पे आ रही है, क्या ये टैलेंट ठीक से यूटिलाइज हो पा रहा है? कहीं तो एक तो अलग ही टाइप ऑफ टैलेंट भी चल रहा है। कहीं होते हैं जैसे प्रेपरेशन शुरू करते हैं, फिर प्रेपरेशन शुरू करते करते 1 महीने के बाद वो थक जाते हैं, या कुछ वीडियोस देख लेते हैं जिसमें बहुत क्रिटिसाइज करा होता है यूपीएससी की तैयारी ऐसी वैसी। पर दिक्कत की बात वो नहीं है, उसने वो छोड़ी, वो गुड पॉइंट है कि छोड़ दी, तुझे लगा कि नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंस इसकी, उसके बाद वो रील्स देख रहा है, वो कंसर्निंग है। अब उसने ना तो कुछ और सीखा, ना उसने प्रेपरेशन करी, एक क्रिटिसाइज वाली वीडियो देख के उसके बाद प्रिपरेशन भी नहीं करी, ना उसने कुछ और सीखा, वो कहाँ गया? वो अनएम्प्लॉयमेंट के रास्ते पे निकल चुका है। तो बेटर है, तभी बोल रही हूँ, पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियस होके कर लो। ये चलती रहेगी, ये बबल्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, बबल्स बनते हैं और बबल्स बस्ट करते हैं। एक टाइम पे करप्शन एट पीक है, बस्ट होगा, ये ड्रॉप आएगा नंबर। सेम एक अभी आप आज के टाइम पे एआई के अंदर सेमीकंडक्टर में देख रहे हो, सुना होगा आपने कि जॉब का ही पता नहीं है कि बचेगी कि नहीं बचेगी। सुन रहे हो सारे? आने वाले 5 साल का किसी को आइडिया नहीं है कि एआई किस डायरेक्शन में अपने को लेके जाएगी। कहीं बोल रहे हैं जॉब्स ही चली जाएंगी, पर नहीं, यूटिलाइजेशन भी होगी। हर एक बबल जब बस्ट करता है एक नई टाइप ऑफ जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो ये क्रिटिसिज्म वाली जो चीजें चल रही होती है ना मार्केट के अंदर, उनका बढ़िया है, उनको जेब में आ रहा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म लोगों को पसंद होता है देखने के लिए। तो उनको ठीक है, व्यू रेट आ जाता है, अगर मिलियंस में चला जाता है क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली उनको एज मिल जाती है। पर आपका क्या हुआ? मतलब आपने देखी, आपने क्रिटिसाइज भी कर लिया, हाँ हाँ यार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, करप्शन करते हैं, वो तो सब जगह है। फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, खेती करो फिर आराम से। फिर बोलोगे अब खेती भी नहीं हो रही मुझसे, क्लाइमेट चेंज की वजह से धूप इतनी ज्यादा है, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ लिटरली, आपने इकोनॉमी में भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, आप वर्कफोर्स में काउंट नहीं हुए। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का रास्ता कई बार खुद भी हम चुन रहे हैं, जहां पे हम सब कुछ ही छोड़ देते हैं कि इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है। कमी तो सब में है, कमी तो आप में भी है। फिर तो खुद को छोड़ दो, त्याग दो, बाबे बन जाओ। चलो ठीक है। हाँ चलो, उसने व्रत ही तोड़ दिया है, 2 दिन भी नहीं हुआ, चलो ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हैं, तो मतलब इतना ज्यादा खुद को एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। तुम ठीक रास्ते पे जा रहे हो। अब लास्ट ईयर से आपने मुझे कॉन्टिन्यूसली सुना होता तो करंट अफेयर में दिक्कत आनी थी, यूपीएससी के पेपर में ठीक से रिवाइज करा होता नहीं आनी थी। 27 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने थे, कट ऑफ भी कम गई। पर वही होता है, हम सुन नहीं पाते कि शॉर्टकट, कि स्टैट से ही आ जाता सब कुछ। कितने साल आएगा स्टैट से? डायनेमिक चीजों का ही टाइम है, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो रही है, स्टैटिक का तो पता है सबको, सभी ने पढ़ी है, तो सुन लिया करो जब बोलते हैं। वेडनेसडे को मैंने बता दिया आपको, आंसर राइटिंग हम शुरू कर रहे हैं। करनी है अगर ठीक से तो आ जाना, नहीं करनी है वो आपकी चॉइस है। फिर अलग अलग से मैसेज नहीं कि मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो कलेक्टिव रहेगी क्लास, ठीक है। तो सुन लिया करो जब भी बोला जाता है, ये तो चलता ही रहेगा। टेक्नोलॉजी पहली बार थोड़ी आ रही है, एआई का जमाना पहली बार थोड़ी आ रहा है। एक टाइम पे आईटी का जमाना आया, पर ऐसा थोड़ी हुआ कि बाकी सारे काम काज खत्म हो गए, इंडस्ट्री थोड़ी खत्म हुई, एग्रीकल्चर थोड़ी खत्म हुआ। तो ये बबल्स होते हैं जो बस्ट करते हैं एक टाइम पे, थोड़े टाइम के लिए आते हैं। ये ग्राफ कभी भी ऐसे बनाते हो आप, यहाँ पे चलता है इन्फिनाइट, जो कि आइडियल कंडीशंस होती हैं और ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राफ एक टाइम पे ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। हो सकता है थोड़ा ऐसे ऐसे भी चले, मतलब ग्रोथ भी हो रही है, डिक्लाइन भी आ रहा है, इसी तरह से चलते हैं ग्राफ। ये कभी नहीं होता ऐसे कि पीक आया, पीक ही चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसे कभी भी नहीं होता। मेरा भी शॉर्ट जब जाते हैं कभी कभी मिलियंस में, वो चलता है पर एक टाइम पे रुक जाता है कि बस हो गया बथेरा, इतना बथेरा है इसके लिए। कई बार क्या होता है, ऐसे भी चलता है ग्राफ, ऐसे चला चला ठप, खत्म, डिक्लाइन भी आते हैं। तो ये हर चीज में है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो सीरियस होके कर लो, आपने खुद ही सोचा है, तो ऐसे दूसरों के पर्सपेक्टिव से जानने की आपको जरूरत नहीं है। कहीं तो एग्जाम्पल ही वैसे उठाएंगे, मतलब पुराने वाले कैंडिडेट्स के पीछे पड़े रहेंगे कि इनको ही थोड़ा क्रिटिसाइज कर लेते हैं, बढ़िया मजा आएगा सुनने में। पर बाकी जिन्होंने वो जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं उनका क्या? इंद्रजीत सिंह की कोई बात ही नहीं करता। मैंने आपको बताया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का केस, आप आधों का तो नाम भी भूल गया ये। तो भूला क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में काम करा और उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया कि मेरे को पब्लिसाइज करना है, ये कि मेरी पब्लिसिटी हो बहुत ज्यादा, देखो कितना ज्यादा काम कर दिया है इस ऑफिसर ने। तो एक्चुअल में काम भी कर रहे हैं। तो आप हमेशा नेगेटिव चीजों को नहीं पिक कर सकते, फिर तो होगी इकोनॉमी खत्म। हम सिविलाइजेशन एडवांस होती है, पीछे थोड़ी जाते हैं कि दोबारा से पत्थर काल युग में चलेंगे। तो ये चलती रहेंगे, डायनामिक्स ऐसे ही चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, एआई इकोसिस्टम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, सप्लीमेंट की तरह एक्ट करते हैं। वैसे ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं देखना होता, थोड़ा इग्नोर भी करना होता है कभी कभी। चलो एनीवेज, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये देखो डिपेंडेंसी यहाँ पे चाइना के ऊपर भी आपको दिखाई दे रही है।
तो वो भी हमें रिड्यूस करनी है। टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी आ गया, तो मतलब पहले डायलॉग होगा, रिलेशन को स्मूदन करा जाएगा, पर यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंडिया यूएस ICET है, आई फॉर इनिशिएटिव है, सी क्रिटिकल आ गया, ET से आ गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नाम से पता लग रहा है इमर्जिंग टेक बनाने के लिए, वो नैनो टेक, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, एनीथिंग कोई भी हो सकती है। क्या चाहिए आपको? क्रिटिकल मिनरल्स। तो एक तो क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए एंड टेक्नोलॉजी भी कैसी है, ये क्रिटिकल है, जिसके पास होगी वही लीडरशिप में आगे चल के रोल प्ले करेगा। तो एक तो इसमें क्वाड के मेंबर भी हैं, क्वाड में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। देन नीदरलैंड है, जर्मनी है, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन। इंडिया का रोल ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में इंक्रीज हो रहा है, एनहांस हो रहा है। नाउ ये थोड़ा सा स्टैटिक है, इनको भी देख ही लो एक बार। यहाँ पे देखो जो साइमुलेशंस होते हैं, साइमुलेशन का यहाँ पे एग्जांपल आया था, मैंने एयरक्राफ्ट का एक एग्जांपल दिया था। वहां पे जो बेसिक इंजन कैसे वर्क कर रहा है, आपने आगे की जो डायरेक्शन है उनको कैसे मेंटेन करना है, इतने ऑल्टीट्यूड पे आपने अपने एयरक्राफ्ट को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो थियोरेटिकल चीजें हैं जो एयरक्राफ्ट में बिठा के भी आपको समझाई जानी थी, वो साइमुलेशन के थ्रू समझा दी। बैठना तो पड़ेगा एयरक्राफ्ट के अंदर, तो साइमुलेशन आपको वो थियोरेटिकल नॉलेज बहुत डिटेल में बता रहा है कि प्रैक्टिकली इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। प्रैक्टिकली तो जाना ही पड़ेगा एयरक्राफ्ट के लिए। साइमुलेशन, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि कैसे ये एक्चुअल में वर्क करने वाला है, तो बिल्कुल नीचे आ गया नमित, उसको ऐसे रखो कि आपने वो सीखा। जैसे मेंस की राइटिंग आपने क्लासरूम में करी, पर इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे हुई जाके? मेंस के एक्चुअल पेपर में, कि क्या वो सीखा था वो आज काम आने वाला है, तो दैट इज साइमुलेशन, आप सीखते हो उससे। ओके, नाउ मेजर अप्रूव प्रोजेक्ट जो 1.0 के अंदर ऑलरेडी 12 मेजर इकोसिस्टम हमने सेट करने की ट्राई करी थी विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर। एक तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का फैब्रिकेशन आ जाएगा, ये गुजरात में है, और यहाँ पे ताइवान की एक कंपनी आ जाती है PSMC, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ताइवान आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा? डोमेस्टिक भी आ गई एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी आपको दिखाई देगी। कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 91,000 करोड़ की है, एंड कैपेसिटी लगभग 50,000 वेफर्स ये पर मंथ बनाएंगे। तो वेफर बोला, अब यहाँ पे पर मंथ की कैपेबिलिटी बता दी, वही जो चॉकलेट आपको एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट इज माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी आया ना पीछे नाम, गुजरात के सनंद वाले एरिया के अंदर, तो माइक्रोन टेक भी आ गया। और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो ISM 1.0 के अंदर अप्रूव करा था, क्योंकि टाटा तो पहले से वर्क कर रहा था इसके ऊपर, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ISM के ही अंदर इंक्लूड करा गया था। मेमोरी चिप असेंबली टेस्टिंग प्लांट है ये। टाटा इलेक्ट्रॉनिक ओसेट क्या आ गया? आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग, ये असम में है और जागीर रोड असम के पास में। इन्वेस्टमेंट 27,000 प्लस करोड़ की है, और मेन फोकस यही करा जाएगा कि 48 मिलियन चिप्स पर डे यहाँ पे डेवलप करी जा सके, जो कि अभी 2027 में एक्टिव होगा। इसके बाद HCL फॉक्सकॉन, ये आ गया था आपके पेपर में, ये पूछा था कि करेक्टली कौन सी मैच नहीं है लोकेशन, तो फॉक्सकॉन आपकी उत्तर प्रदेश में है, ये भी एक ओसेट फैसिलिटी है, यानी कि आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। और इसके अलावा केन सेमीकॉन, ये वही है जो सेमीकंडक्टर क्लस्टर आपने गुजरात में देखा, तो ये पावर मॉड्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बनेंगे, लगभग 60 लाख की चिप्स पर डे की ये चलेंगी, केन सेमीकॉन। CG सेमी, ये भी आपको वो सनन वाले एरिया में ही दिखेगी, जहां पे ये 3 कंपनीज हैं इकट्ठे, तो ये ज्वाइंट वेंचर है, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है इसमें छोटी छोटी, तो वो भी इंक्लूडेड है। बाकी एक सिलिकॉन कार्बाइड सेम, ओडिशा बेस्ड है, सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे ये काम करेंगे। तो आपने वो जो देखा ना 9 1 1 1, एक आगे सिलिकॉन कार्बाइड वाली जो अलग से मेंशन करी थी, एक सिलिकॉन फैब्रिकेशन की थी एंड एक गैलियम नाइट्राइड की थी, और ये वाला देखा आपने तो ये ओडिशा में है, एक ही लोकेशन आएगी। 3D ग्लास सॉल्यूशन, ये भी ओडिशा में है, 3D चिप पैकेजिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी। एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश में बनी है। यहाँ पे देखो कोलैबोरेशन किसकी आ गई? साउथ कोरिया के साथ। तो डोमेस्टिक कंपनीज तो हैं, पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी दिख रही है आपको। कॉन्टिनेंटल पैकेज टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग कैसे करनी है, ऐसे थोड़ी है कि अमेजोन वाला डब्बा है और बाहर से कवर रैप करके दे दिया, तो यहाँ पे पैकेजिंग के लिए भी प्रॉपर आपको इक्विपमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर को बोला क्या, अल्ट्रा कूल एंड क्लीन कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो पैकेजिंग टेक के लिए आंध्र प्रदेश लोकेशन रहेगा। आंध्र प्रदेश में मेजर पोर्ट का नाम बता दो। बंदरगाह विशाखापट्टनम पुराना है और आज तक मेजर पोर्ट है। थोड़े से मेजर पोर्ट्स में भी अपडेट्स आए हैं, वो भी हमने देखने हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन और नए मेजर पोर्ट जो ऐड हुए हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल डिवाइस, ये रहेगा आपका पंजाब में। इवन पंजाब में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएंगी, है ना, सेमीकंडक्टर की काफी कंपनीज हैं पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल डिवाइस ये पंजाब बेस्ड है, मोहाली में ही लोकेटेड है। बाकी क्रिस्टल मैट्रिक्स ये गुजरात में है, लिखा था ना वहां पे शुरू में ही 911 कैटेगरी में गैलियम नाइट्राइड, तो ये गुजरात में है। क्रिस्टल मैट्रिक्स गैलियम नाइट्राइड पे ही काम करेंगे। इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले असेंबली फैसिलिटी रहेगा। DRDO ने ब्रेक थ्रू अचीव करा, अब आगे कि इसको और आगे लेके जाना है ताकि हम और ज्यादा गैलियम नाइट्राइड के चिप्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। एक आ गया सूची सेमीकॉन गुजरात, ओसेट फैसिलिटी है सूरत में लोकेटेड है, आउटसोर्सिंग असेंबली एंड
टेस्टिंग, तो 9 लिखी थी वहां पे कि असेंबली टेस्टिंग वगैरह पे फंक्शन करेगी, तो आपने ये सारी कैटेगरीज देख ली। मैं नहीं बोलूंगी आपको आज ही लर्न कर लेना इन सारी, ये सारी नहीं रहेंगे याद, पर जो 2-4 याद करने लायक हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ पे था, ओडिशा में। फॉक्सकॉन कहाँ पे आ जाएगा, यूपी। तो ये साथ में ओसेट आपने कहाँ देखा जहां पे आउटसोर्सिंग करी जाएगी, असम में जागीर रोड रीजन के अंदर। सूची सेमिकॉन, गुजरात के आपने देखे मल्टीपल एलोकेशन, एक आपने माइक्रॉन देख लिया, केन्स देख लिया, सीजी सेमी देख लिया, सूची सेमिकॉन देख लिया, इवन क्रिस्टल मैट्रिक्स जो काम करेगा मेनली ऑन गैलियम नाइट्राइड। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये ठीक से प्रिपेयर करना है।